ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे छिदे। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के 7वें अधिकार के आधार से जैन मिथ्या दृष्टियों की चर्चा, उसमें भी व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, उसके 3 भेद, कुल परंपरा से धर्मधारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्मधारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि और सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्मधारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, इन जीवों की सामान्य प्रवृत्ति किस प्रकार होती है। टोडरमल जी साहब ने उन जीवों का एमआरआई करी है। बाबू जी, किनकी एमआरआई करी है? जो मंदिर में भक्ति, पूजा, शास्त्र स्वाध्याय, दान, तप और व्रत करते हैं, है ना, लेकिन उनको धर्म कैसे प्रकट होता है उसकी खबर नहीं। अपने ज्ञानानंद स्वभाव जिसके आश्रय से परिणति में धर्म प्रकट होता है उसकी खबर नहीं, और मात्र बाह्य क्रिया पर और मंद राग पर जो केंद्रित है, उन जीवों की प्रवृत्ति किस प्रकार होती है उसका यहाँ टोडरमल साहब ने रिपोर्ट पेश करेगा। एमआरआई चेक कराते हैं तो अपन पूछते हैं ना कि डॉक्टर साहब से क्या रिपोर्ट आई है मेरी। आप कुछ भी चेक कराते हो ना, तो हमारे जो धर्म के अंग में लगी हुई प्रवृत्ति है उसकी यहाँ पर रिपोर्ट आई हुई है, वो पढ़ रहे हैं टोडरमल साहब। तेरी भक्ति किस प्रकार की है, तेरी पूजा किस प्रकार की है, तेरा दान किस प्रकार का है, तेरा तप किस प्रकार का है, तेरा स्वाध्याय किस प्रकार का है, तेरे प्रभावना आदि कार्य जो है धर्म के वो किस प्रकार के हैं, अंदर में तेरे भाव क्या है, इसको टोडरमल साहब ने बारीकी से पकड़कर वहां से अपनी कमी को पकड़कर अपने को सही होने के लिए ये उपदेश है। किसी अन्य की कमी नहीं देखना है। हमें यदि ऐसा लगता है कि जो कह रहे हैं टोडरमल साहब वास्तव में
यही मेरे भाव हैं, इसी प्रकार की मेरी श्रद्धा है, इसी प्रकार का मेरा जोर है, तो निश्चित तौर पर मैं व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि के पाले में हूं और मुझे सही मार्ग में लगकर अपनी परिणति में धर्म को प्रकट करना है। भक्ति किस प्रकार की है? जिन जीवों की भक्ति के लिए कहा है, क्या कहा है? बोलो भाई, क्या कहा है गजाव साहब? भक्ति के अंदर क्या है ना? चित्त तो कहीं और है, दृष्टि घूमती रहती है और मुंह से पाठ आदि पढ़ते हैं। क्या विचार नहीं करते हैं? मैं कौन हूं, मैं किसकी भक्ति कर रहा हूं, मेरी भक्ति करने के पीछे प्रयोजन क्या है, इसका विचार नहीं है। अगर हमारा भी इसी प्रकार का प्रवृत्ति है तो समझ लेना बाबूजी हम इस कोटे में खड़े हैं। ठीक है ना गजाव सर? ओके। दूसरे नंबर की बात क्या है? दान देता है तो पात्र मतलब सुपात्र, कुपात्र और अपात्र का विचार नहीं है। तो दान कैसे देता है? जैसे अपनी प्रशंसा हो। क्या? यदि हमारा जोर भी यह है कि भाई हम मंदिर की कार्यकारिणी में हैं, हम नहीं देंगे तो कौन देगा? है? और जगत के लोग कहेंगे कि इनके पास इतना पैसा है, देखो बड़ा कंजूस है, तो वहां जगत के सामने उदार चित्त होने के लिए ये दान देता है? दान देते समय क्यों दे रहा हूं, किनको दे रहा हूं, क्या सामग्री दी जानी चाहिए, है ना? न तो अपने उत्साह की खबर है ना? क्या कहा साहब? दान के संबंध में तो यही है ना, बिन मांगे दे दूध बराबर है, और फिर मांगे सो दे पानी। क्या है? जिस दान में हो खींचा तानी, वो तो है खून बराबर। नहीं साहब, जैसा 1 लाख रुपया तो लिखाना ही पड़ेगा आपको। अरे नहीं, और आधा घंटा फिर खींचतान करके 1 लाख रुपया आया। सामने वाला भी सोचता है मैंने दान दे दिया, और वो सामने वाला भी सोचता है चलो अपने व्यवस्था बढ़ गई, अपन गए तो काम हो गया, नहीं जाते तो कौन दान देता। वो भी मिथ्या कर्तृत्व का अहंकार करता है, और ये भी है ना, कसाय तो मंद हुई नहीं और कदाचित मंद हुई तो मूल उद्देश्य का पता नहीं, और अपने को मानता है मैं धर्मात्मा। हाँ, बढ़ती है तो पाप है। उसमें क्या है ना? बढ़ती है तो पाप है, ईर्ष्या का भाव है, दूसरे को नीचे दिखाने का भाव है तो पाप है। टोडरमल जी साहब ने स्पष्ट कहा है कि धर्म क्षेत्र में आकर जो भी आपको पाप पुण्य आपके परिणाम के आधार से लगेगा, ये आपको बराबर खबर रखनी है। ठीक है? मैं आपको और बता दूं बाबूजी, बाहर की क्रिया का तो कोई लेना देना ही नहीं है, शरीर की क्रिया का और धन का इधर से उधर जाने से कोई लेना देना नहीं। परिणाम जो है आपका, यदि मंद कसाय वाला रहा तो पुण्य रहेगा, और स्वभाव का जोर रहा, उसकी स्थिरता की भावना रही और उसमें यदि लीनता रही तो धर्म होगा। आई बात समझ में? क्या कहा साहब? हर चीज में घटा लेना। 2 बातें हो गई, कौन कौन सी हो गई? भक्ति और दान। और तब किसको करता है बाबूजी? तब किसको कहते हैं? मात्र भूखा रहना, उसका नाम इसने तप मान रखा। क्या? सिर्फ मैंने 1 समय भोजन नहीं किया, मैंने 2 समय भोजन नहीं किया, मैंने 5 दिन भोजन नहीं किया, मैंने 10 दिन भोजन नहीं किया, मैंने आज नमक नहीं खाया, आज मैंने शक्कर नहीं खाई, मैंने आज घी नहीं खाया। किस पर केंद्र बिंदु है बाबूजी? मात्र बाह्य क्रिया पर केंद्र बिंदु है, अपने परिणामों की तो पहचान है नहीं। तो समझ लेना, अपने को यदि बाहर की क्रिया के आधार से आप धर्मात्मा मानते हो तो अभी अपन इस कोटे में खड़े हैं। किस कोटे में खड़े हैं? व्यवहाराभासी मिथ्या। क्या आ रहा है गजावा साहब, ये क्या चल रही पता है आपको? ये अपनी हिमालय की रिपोर्ट है।
अपन जो धर्म के अंग करते हैं और अपने को धर्मात्मा मानते हैं जनसा, तो अभी रिपोर्ट आई है कि आप भक्ति करते हो तो देखो क्या है, आप दान देते हो तो देखो क्या है, आप तप करते हो तो देखो क्या है, आप व्रत करते हो तो देखो। व्रत किसको बोलना, बोलो व्रत किसको बोलना है? पापों से एक देश दूर हट जाना कजावसा, वो व्रत है। उसमें बाह्य क्रिया पर ही जोर है। कसाय मिटाने की तो उसको न तो कोई विचार है और न ही उद्यम है। राव जी बोलो। पापों से दूर रहता है तो अपने स्वभाव की स्थिति रहता है, तो वही तो कह रहा है, तो व्रत हो गया क्या वो? बस वही तो कह रहा है कि बाह्य क्रिया पर है ध्यान। ये खाना, ये नहीं खाना, इस शुद्धि से खाना, ऐसा खाना है, ये 2 दिन का, ये 4, तो भाई नहीं खाए, अरे वो तो खाना ही है। मर्यादा का भोजन यत्नाचार पूर्वक बनाना है, ये तो सब करना ही है, लेकिन उसका नाम धर्म नहीं है। हाँ, वो धर्म नहीं है। धर्म तो कसाय का अभाव हो तो धर्म है, और तेरे को उद्यम भी उसी का करना है। तू मात्र बाहर की क्रिया करके संतुष्ट हो गया तो उसका नाम है मिथ्या संतोष। क्या बोलते हैं उसको? मिथ्या संतोष है। तो व्रत समझ गए आप? यहां तक तो अपना कल का विषय है, ठीक है बाबूजी। किसका विषय चल रहा है? कल का विषय। विषय क्या है? विषय क्या चल रहा है भैया अभी? हाँ, अभी रिपोर्ट आई है, अभी पेशेंट की रिपोर्ट आई है, MRI, कि ये पूजा करता है, ये भक्ति करता है, ये दान देता है, ये तीर्थ यात्रा करता है, तो इसके परिणाम किधर है, इसका अभिप्राय क्या है, और ये धर्म क्यों नहीं है। जिसको हमने धर्म मान रखा था, टोडरमल जी साहब यहां बिल्कुल आपको तर्क के माध्यम से कह रहे हैं कि ये धर्म क्यों नहीं है। आप देखना, दान देते समय अपनी प्रशंसा का जोर रहता है कि नहीं है, कि रत्नत्रय का जोर रहता है, रत्नत्रय प्रकट करना। ईमानदारी से बताओ बाबा, बोलो ईमानदारी से बताओ। और आपने तप किया तो बाहर की क्रिया का जोर है कि अपने स्वरूप के प्रतिपन्न का है जोर है। बोलो किसका जोर है? परिणाम की खबर है अपन को। जब भी अपन कोई चीज छोड़ते हैं, खाते पीते हैं, भागते दौड़ते धा धू जैसे हो वैसे क्रिया करते हैं। कोई शुद्ध करता है, कोई अशुद्ध करता है। जो शुद्ध क्रिया करता है वो अशुद्ध क्रिया करने वालों को कहता है अरे ये तो सब बेकार है। लेकिन भाई क्रिया का तो शरीर देह की क्रिया है, उससे तो पुण्य भी नहीं बनता। पुण्य तो परिणामों से बनता है, वो भी मंद कसाय के परिणाम होंगे तो पुण्य बनेगा। तो धर्म किससे होता है कि जब तक तेरे को अपना ज्ञानानंद स्वभाव का भान नहीं है तो कहां का धर्म? वो सब क्रिया विवेक में आ गई। हाँ, धर्म में नहीं है, पुण्य में आ गई ना, विवेक में आ गई। हाँ, और देह की क्रिया है, उसमें क्या दम है? हाँ? अब प्रभावना का काम करता है, वह जुलूस निकालता है भगवान की प्रभावना है। इसमें बहुत 2 पैराग्राफ लिखे हैं टोडरमल साहब ने। देखो बाकी तो सबको एक एक पंक्ति में बहुत गड़बड़ है प्रभावना के काम में। ये यहां पर अपन उसका विचार करते हैं। क्या देखो, पूजा प्रभावना का कार्य करता है, पूजा भी करता है और प्रभावना का कार्य भी करता है। वो पूजा तो अपने सट आवश्यक में है ना, देव पूजा, गुरु की उपासना है ना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान जो है ना भाई साहब, ये तो इसमें है ही है ना। तो पूजा करता है। और प्रभावना, जिनेंद्र भगवान के मार्ग के प्रभावना में लगा हुआ है। अब उसमें क्या गड़बड़ी करता है देखो, वहां जिस प्रकार लोक में बढ़ाई हो, पूजा काहे के लिए की जा रही है जैन साहब? जुलूस में क्यों निकला भगवान के? बोलो ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से है बाबू जी, क्यों जुलूस है? हाँ भाई, लोक में बढ़ाई हो, क्या कहा जा सकता? पूजा में मैं किसकी पूजा कर रहा हूं, वो पूज्य क्यों है, मैं पूजा क्यों कर रहा हूं, उसकी तो उसको कुछ खबर नहीं है। पूजा करनी है। और प्रभावना के काम में तो वही जिनेंद्र भगवान की प्रभावना में अपने वस्त्र की प्रभावना करता है, अपने आभूषण की प्रभावना करता है, अपने रिलेशन की प्रभावना करता है। जिनेंद्र भगवान की प्रभावना कहाँ है?
उनके मार्ग की क्या प्रभाव था? बोलो। जुलूस वगैरह निकालते हैं भगवान का, तो जो प्रभाव नहीं, आपका जोर किधर रहता है? कौन सी ड्रेस पहननी, कौन सा ऑर्नामेंट पहना, किससे क्या बात? आपको जिनेन्द्र भगवान की मार्ग की महिमा का जोर चलता है कि आपके वस्त्र आभूषण का जोर चलता है? बताओ। हाँ, जोर चले, हाँ, वो भी सही है ना? किसका जोर? बस ये तो जोर का ही तो चक्कर है, वो जोर का ही तो चक्कर है। सबका जोर चलाना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन 10-20 का जोर चलेगा। जिसका जोर चलेगा वो सही है। आपको वीतराग मार्ग का जोर है, जगत के जीवों को वह बात पहुंचे, इसका जोर है कि आप अपन सब मिल लेंगे, अच्छा हो जाएगा, जुलूस बढ़िया हो जाएगा, बढ़िया ड्रेस का होगा, है ये आभूषण है, मिल लेंगे, बातचीत हो जाएगी, भोजन की व्यवस्था कर रखी है, तो घर का काम नहीं करना, ये तो प्रभावना हो गई। काय की प्रभावना हो गई? तो फिर सब कार्यक्रम बंद कर देने पड़ेंगे। नहीं, काम बंद करने की तो बात ही नहीं कर रहे। बंद करने की बात क्यों कर रहे हैं? हम तो सही करने की बात कर रहे हैं, बंद करने की बात क्या कर रहे हैं? हम बंद करने की बात नहीं कर रहे, सही करने की बात कर रहे हैं। हाँ, काम सही सब करो, लेकिन सही होने चाहिए। सही की परिभाषा क्या है? ये बता रहे हैं साथ साथ में। भाई दान दो तो अपनी प्रशंसा का जोर नहीं होना चाहिए, रत्नत्रय का जोर होना चाहिए। भक्ति करो तो किसकी भक्ति कर रहा हूं मैं, क्यों कर रहा हूं, मैं किस उद्देश्य से कर रहा हूं, इसका जोर होना चाहिए। व्रत को अंगीकार करो तो कसाय को मिटाने का जोर होना चाहिए, है ना। और जब तब करो तो बाहर से भूखे रहने का नहीं, स्वरूप में लीनता का प्रयास होना चाहिए। ये सही है, ये बताते तो जा रहे हैं। क्रिया का कोई महत्व नहीं है, जीरो। बाहर की क्रिया का जीरो, वो देह की क्रिया है, उससे पुण्य भी नहीं बनता और पाप भी नहीं बनता। परिणामों से पाप पुण्य का संबंध है। आई बात समझ में आपको? पूरा गेम परिणामों का है, पाप पुण्य के बंध में, और धर्म स्वभाव के भान से। कितनी बात समझ में आई आपको? क्या? धर्म स्वभाव के भान से, मंद कसाय से पुण्य बनेगा, और बाहर की क्रिया उसका तू क्या कर सकता है? मंदता रहेगी तो पुण्य का बंद हो जाएगा, और स्वभाव का भान, स्वभाव का जोर रहेगा, धर्म है आपका। क्या ये है जो है? क्या बोलो, बात पकड़ में आ रही ऋतु भाभी जी? तो क्रिया का जोर कुछ काम का नहीं है। हाँ, और पाप पुण्य का बंद होगा वो कसाई की मंदता के आधार से होगा आखिर में, और स्वभाव का भान हो, स्वभाव का जोर हो। अब देख लो आप, ये MRI की रिपोर्ट है जैन साहब, जिसके ऐसा है समझ लेना वो व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है। क्या बाबा जी? कि कैसे कैसे पकड़ा है टोडरमल साहब ने? धर्म के अंग को लेकर विचार कर रहे हैं। पूजा कर रहा है तू, भक्ति कर रहा है तो तू क्या कर रहा है? चित्त तेरा कहीं है, देखता इधर उधर है, मुंह से पाठ बोल लेता है, हाथ से अर्घ चढ़ा देता है और मानता है मैंने पूजा कर ली। किसकी पूजा कर रहा हूं, क्यों पूजा कर रहा हूं, पूजा करने का क्या उद्देश्य है, ये तो इसको खबर नहीं। तो समझ लेना किसमें है वो? मिथ्या दृष्टि है। दान दे रहा है तो पात्र किसको देना, कौन पात्र सही है, कौन पात्र गलत है, क्या चीज देनी चाहिए, किस उद्देश्य से दी जा रही है, उसकी खबर नहीं। बस मेरी प्रशंसा और लोक में है तो उस हिसाब से दान देता है, तो वो भी हाँ। अभी तो भाई साहब और विकृत हो गया टोडरमल साहब के। अब तो ऐसा है जैन साहब कि दान दे 20 लाख और समाज में बताओ 2 करोड़। क्या मतलब है उसका? बाबू जी पता है आपको? अभी अब इस स्तर तक विकृति आ गई। हाँ, क्या क्या मतलब है उसका? मुझे बताओ, क्या उद्देश्य है उसका? हाँ? या तो पूरे इंडिया में ऐसा हो जाए इतने करोड़ रुपए में ये काम हुआ और पैसा तो संस्था के पास आया नहीं और उसका नाम हो गया। इंटरनल आपका एडजस्टमेंट है कि भाई इतने ही देंगे, इसके बोलना ये है। उससे क्या मतलब? पूरा केंद्र बिंदु सिर्फ प्रशंसा और अपने को ऊंचा दिखाने का है ना।
जहां भी गड़बड़ी हो, पूरी गड़बड़ी है, बहुत जबरदस्त विकृत रूप है। हाँ? तीसरा क्या बिंदु है? तीसरा है भाव जी, क्या बिंदु है तीसरा? तप करता है तो मात्र भूखा रहना उसका नाम तप है। आप देख लेना परिणामों की किसी को खबर है? या तो संख्या गिनेगा 5 दिन 10 दिन, या भोजन नहीं करना है बस, फिर आड़ा लेटा बैठा, परिणाम कहां जा रहे हैं उसकी कोई ठिकाना नहीं। ये बात टोडरमल जी साहब ने पकड़ी है। कब पकड़ी जैन साहब? 250 बरस पहले की बात है। और गजान साहब ये अभी का लिखा हुआ नहीं है ग्रंथ। हाँ, वो चक्कर में नहीं पड़ना। हाँ, हाँ चल तो रही है, लेकिन खूब लोग ऐसे बोलते हैं कि इन्होंने नया धर्म चालू कर दिया है। उनको बता रहा हूं भैया ये पहले का लिखा हुआ ग्रंथ है। हाँ, नया का कोई चक्कर नहीं है। अभी देखो प्रभावना के कार्य में बहुत मार्मिक बात लिखी है। क्या? विषय कसाय का पोषण हो उस कार्य को करता है। क्या करता है बाबूजी? प्रभावना के नाम पर विषय कसाय का पोषण हो। बढ़िया खाना बनाएंगे, 5 इंद्रिय के विषय जोड़ेंगे, 3 मिठाई बनाएंगे, 5 मिठाई बनाएंगे, शुद्धि अशुद्धि नहीं, 5 इंद्रिय के विषयों को जोड़ेगा, वो काम करेगा। खूब नाचेंगे, एक जैसी ड्रेस पहनेंगे, एक जैसा करेंगे, दिन का नहीं, रात का विचार नहीं, तेज आवाज का विचार नहीं, बहुत तेज आवाज में धां धूम करेगा, कोई विचार नहीं है। प्रभाव उसका मेनू आया किसी पंचकल्याण का, पंचकल्याण में उसने बनाया होगा, वो मेनू भेज दिया है। मैंने मुकेश ने मेरे को दिखाया, मैंने उसको पढ़ा जरूर। पढ़ने के बाद मैंने ये कहा ये तो तुम्हारे बच्ची की शादी का प्रोग्राम का मेन्यू है, ये देख लेना। अब पंचकल्याण में कैसे करना है, जो तुम्हारी कमेटी बनी हुई है उसको बैठ करके चर्चा कर लेना, जैसे बनाना बना देना। अब आपका मेनू चलेगा ही नहीं बाबूजी। भाई वो पंच कल्याणक में कहा सम्यक दर्शन का निमित्त क्या है? पंच कल्याणक को। हाँ, और सम्यक दर्शन का निमित्त कब? जब भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है जैन साहब, और जब उसमें अपना स्वरूप बताया जाता है, सम्यक दर्शन का विषय बताया जाता है, उस समय तक जब तो 80% लोग रहते ही नहीं है। हाँ? पीछे प्रतिमा तो गारंटेड 5 दिन में भगवान बन जाएगी, और आगे तो भगवान बनने की विधि ही नहीं समझते हैं। जुलूस भोजन, जुलूस भोजन, बस। क्या बाबू? और नहीं हो तो नाच गाना। सबसे ज्यादा आजकल भक्ति का जोर हो गया। आप अच्छे भजन गाओ और सामने वाला नाच लेगा, और उसको ऐसा लगता है भक्ति है। जबकि असली भक्ति के जिनेंद्र भगवान के गुणों का विचार करना, वो है भक्ति। और निश्चय भक्ति तो अभी आपने पढ़ी है जैन साहब, अपने अनंत गुणों का विचार करना, अपने वैभव का विचार करना, उसका जोर आना, उस है वो तो बाबूजी है भक्ति है। अब कहां तक पहुंच गई भक्ति? कौन नाच रहा है, किसको देख के नाच रहा है, नीचे देख रहा है कि नहीं देख रहा है, रात है कि दिन है, कोई विचार ही नहीं है। हाँ? 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जीव सब नीचे, कौन इरियापत समिति से देखता है बाबूजी नीचे नाचते समय है? हाँ? अपन पीछे पढ़ के आए ना कि धार्मिक क्रियाओं में कजाव साहब पाप अल्प और पुण्य ज्यादा हो वो क्रिया एक्सेप्टेबल है। इतना विवेक होना चाहिए। रात में दीपक जला रहा है, रात में तेज वाद्य यंत्र बजा रहा है, बहुत हल्ला कर रहा है, बहुत नाच रहा है, ये सब गड़बड़ है। हाँ? कहीं कहीं तो ऐसा भी देखा है कि भोजनशाला भी हाँ अभी तो सूर्य नहीं, चलने तो चल रहे हैं, क्या करें, भीड़ बहुत है। हाँ?
अब बाबूजी ऐसा हो गया है पंच कल्याणक में, पहले एक नाश्ता दो, फिर सुबह का खाना दो, फिर दिन का आपका हाई टी होता है वो दो, फिर शाम का खाना दो, ठीक है। अब आप सर्दी के दिनों में चार समय तो बनाओगे, फिर वो क्या मंडप पे बैठेगा और क्या करेगा, है क्या चाह रहे हो समझ में नहीं आती बात। सब उसी काम में लग जाते हैं, पूरी एनर्जी ताकत, फिर 2 करोड़ का खर्चा होगा तो फिर 4-5 बड़े नेता होंगे, उनके यहाँ जाके बैठेंगे, साहब आपको बनना है, आप एक दिन का भोजन आपकी तरफ से, एक दिन का आपकी तरफ से, और फिर खींचतान करके 10 दिन वो बिजी रहेंगे। भैया तू क्या कर रहा है, तुझे खबर है तेरे 10-15 दिन में कैसे धर्म प्रकट होता है, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की विधि कुछ खबर है? और थोड़े बहुत जो उदासीन जीव होंगे, यदि वो नहीं जुड़ते हैं, अरे ये तो बेकार है, ये अपनी चलाते हैं, तुम्हारी चलाओ आप। कौन समझना चाह रहा है बताओ। मैं आपको फैक्ट बताऊं, स्थिति ऐसी हो गई है कि इतना खर्च करने के बाद भी मूल तत्व की बात घंटा भी नहीं हो पाती है। जो लाभ आप यहां जैसे सुबह शाम ले रहे हो 2 घंटा, पूरे दिन वहां रहकर भी 2 घंटा आप लाभ नहीं ले पा रहे। नाच गाने और खाने पीने में, मिलने जुलने में पूरा हो जाता है। हाँ मेला है। देखो क्या कह रहे हैं यहां में, आप विचार करना क्या कह रहे हैं, बहुत बारीक बात कही। वह विषय कसाय का पोषण हो उस प्रकार का कार्य करता है। पूजा और प्रभावना, इसमें 5 इंद्रिय के विषय और कसाय पुष्ट हो इस प्रकार का कार्य करता है। अब इसका विस्तार कर रहे हैं टोटल साहब। बहुत हिंसा उत्पन्न करता है। क्या करता है? क्या करता है? बहुत हिंसा उत्पन्न करता है। मैं आपको बताता हूं, पूरी की पूरी कोशिश धार्मिक आयोजनों में इस प्रकार की रहनी चाहिए कि रात में कम से कम गमन, कम से कम आपकी लाइट जले, कम से कम हाथ पैर हिले, और आपको मूल तत्व ज्ञान अपने को, क्योंकि सूर्यास्त के बाद तो जीवों की संख्या कितनी हो जाती है, और दिन के समय में भी कम हिंसा वाला वो आपको है। अब तो जबरदस्त हिंसा करते हैं, दिन में भी कितने 2-2 ट्रैक्टर फूल लाके उड़ाते हैं। क्या है उससे? है एक इंद्रिय जीव है, विराधना का कोई ठिकाना नहीं। ये कह रहे हैं बहुत हिंसाधिक उत्पन्न करते हैं। तो साहब आपने प्रभावना की बात क्यों कही? ग्रंथ में प्रभावना सम्यक दर्शन का अंग भी है, प्रभावना भी कही। तो भैया प्रभावना में मुख्य बात क्या है? हिंसा कम हो और परिणाम में विशेष सुधार आए, और जगत के अन्य जीव भी उस मार्ग में लगे। आई बात, किस मार्ग में लगे भाई साहब? वीतरागता से प्रभावित हो। अब ये वीतरागता तो एक तरफ रह गई, वहां प्रभावित हो रहा है जुलूस, बाजा, ड्रेस, फूल उड़ा रहे हैं। वीतरागता की क्या खबर है? बोलो उसमें है? जिस चीज की प्रभावना करनी है वो तो बात ही नहीं है। मैं नहीं जानता हूँ इस पचड़े में जो मैं आपको यहाँ मूल बात बता रहा हूँ, जो क्या करा रहा है नहीं करा रहा है मुझे उससे कोई लेना देना है, जो जिसकी जाने। यहाँ जो बात है उसका मैं आपको अर्थ बता रहा हूँ। देखो, यह कार्य तो अपने तथा अन्य जीवों के परिणाम सुधारने के अर्थ कहे हैं। पूजा और प्रभावना का कार्य किसके लिए कहे बाबू जी? अपने परिणाम सुधारना और अन्य के परिणाम सुधारने के लिए कहे। तथा वहां किंचित हिंसादिक भी उत्पन्न होते हैं, परंतु जिसमें थोड़ा अपराध हो और गुण अधिक हो वह कार्य करना कहा है। कहा साहब क्या कंडीशन है प्रभावना में? प्रभावना में किस हिंसा को एक्सेप्ट करा है बाबूजी? हिंसा तो हो थोड़ी और परिणाम सुधरे अधिक। क्या हिंसा? क्या हिंसा तो हो थोड़ी और परिणाम सुधरे अधिक।
उस कार्य को धर्म में एक्सेप्ट करा है। यद्यपि हिंसा होने पर, अपना धर्म तो अहिंसामय है, लेकिन प्रभावना के कार्य में हिंसा हुए बिना तो होगा नहीं। भाई आप जैसे पूजा भी कर रहे हो तो द्रव्य लाएंगे, आप उसको छानेंगे, धोएंगे, पूरी अत्याचार पूर्वक करेंगे, लेकिन उसमें हिंसा और अहिंसा का विचार होना चाहिए। यदि आपके परिणाम सुधर रहे हैं बाबूजी, आपने प्राशुक अक्षत ले लिए है ना, नैवेद्य ले लिए और चढ़ा दिया, और एक आप फल गीला लाओ और एक आप लाओ सूखा लाओ, दोनों में अंतर क्या है? अंतर क्या है? फल तो फल है, लेकिन भाई वहां हिंसा है। और परिणाम यदि इसी से सुधर रहे हैं आपके, तो यहां इसका विचार होना चाहिए है? बोलो, ऐसे आरती समझो, ऐसे वो समझो। और पूजा भी बाबूजी इसलिए तो रात में करने का निषेध है। क्यों निषेध है? देखो, जो रात में करते हैं उनकी बात जाने दो, क्यों निषेध है जैसा? रात में घंटी बजाने का क्यों निषेध है? रात में यह आवर्ताधिक क्रिया करने का क्यों निषेध है? क्यों निषेध है बताओ ना? भाई रात में अनावश्यक आपका हलन चलन नहीं चाहिए। आई बात समझ में? क्योंकि सूर्यास्त के बाद जीवों की यह तादाद बढ़ जाती है। आप एकांत में बैठकर चिंतन करें, सामायिक करें, पाठ करें, अब क्या स्थिति होगी बाबूजी? प्रभावना के नाम पर चर्चा करें है? बाबूजी गुरुदेव श्री ने रात का कभी प्रवचन नहीं किया। हाँ, बिल्कुल इतनी छोटी सी एक लाइट जलती थी। आप तत्व चर्चा करनी है, करो, बिना अनावश्यक हलन चलन नहीं। हाँ, अब क्या स्थिति हो गई जैसा? न तो उस जाति के जीव नई जिज्ञासा संबंधी और तेज रोशनी, और कौन तत्व चर्चा करे? नाच गान पहले चाहिए। हाँ, रविंद्र जी पंडित साहब भी नहीं जलाने थे लाइट। आपको सुनना है तो एक छोटी सी लाइट जलेगी, टायर से इतने, बस आपको सुनने का उद्देश्य खत्म। हाँ, देखा है ना? आपने तो साक्षात सुना है। हाँ, हाँ। और जो सुबह रात के टाइम में हॉल के अंदर कोई महिला नहीं घुसती थी, वो जिनको सुनना होता था वो खिड़की के बाहर जेंट जरूर होते थे अंदर, लेकिन महिला। हाँ, वो तो बाहर का ब्रह्मचर्य कैसा होता है गजा साहब? कोई बच्ची आती ना, वो क्या है कि श्वेतांबर मत से दिगंबर मत में आए, तो वहां पर श्वेतांबर संप्रदाय में ऐसा था कि किनके भी बच्चे बच्ची होते तो दर्शन कराने के लिए लाते थे गुरु के, उनके ऐसी परिपाटी है। तो कोई आता तो पूछते दूर से ही कि डिकरा है कि डिकरी है, तो बोले डिकरी है, तो बस वही कितने 6 महीने 1 साल की बच्ची, उसको भी गेट के अंदर इंटर नहीं करने देते थे। जबकि थे गृहस्थ। ब्रह्मचर्य किसको कहना? बाहर की बात है, बाहर की, अभी अंदर तो जाने दो है? कहीं ठिकाना नहीं है। महाजी को पकड़ ले भाई, है? भक्ति कोई ठिकाना है क्या? उसको समझते ही नहीं क्या है? देखो क्या कितनी बात क्या है। सो परिणामों की तो पहचान नहीं है। जहां अपराध कितना लगता है, गुण कितना होता है, ऐसे नफा टोटे का ज्ञान नहीं है। बाबूजी व्यापार कर रहे हो आप, तो आपको नफा नुकसान का ध्यान देता है कि नहीं? ये व्यक्ति कितने का माल ले गया तो इसको क्या नाश्ता कराना, बोलो जैसा नहीं रहता। किसको तो बोलते चलो घर खाना खाएंगे, किसी को बोलते लस्सी मंगानी है, और किसी के लिए चाय, और किसी के लिए भाई पानी पिलाया और चला। नहीं बाबूजी, क्यों? ग्राहक तो ग्राहक है आपका, बोर्ड लगा रहा, ग्राहक हमारा देवता है, नहीं कहता सर? ऐसा क्यों भाई? जिसमें लाभ ज्यादा हो उस पर। और धर्म के क्षेत्र में लाभ और टोटे का तो विचार ही नहीं। जहां
यहां अपराध कितना लगता है, गुण कितना होता है, ऐसा नफा टोटे का ज्ञान नहीं और विधि और अविधि का भी ज्ञान नहीं। बाबूजी सही विधि क्या है, गलत विधि चल रही, कोई ज्ञान नहीं, बस जो जोर चले, ग्रुपबाजी, नेतागिरी, जिसके जो चचे, बस ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, चलो ये धर्म का काम हो गया। ऐसा नहीं चलता भाई, सुनना ही नहीं चाहते बाबूजी सही विधि, तो कौन समझा है? ओ रात में 2-2, 4-4 घंटे घर में खेलते हैं बाबूजी धर्म के नाम पे। फिर नाश्ता भी होगा, अब 4 घंटे खेलेंगे तो नाश्ता भी होगा, चाय भी होगी, और फिर बाद में आज के आनंद की जाए। काय का आनंद आया भाई? आनंद काय का आया? किसका आनंद आया गजब सा है? 5 इंद्रिय के विषयों का है, वैसे ही वो नकली आनंद मान के वैसे ही घूम रहा है। हाँ, ठिकाना ही नहीं उसको, ठिकाना ही नहीं, विवेक का तो ठिकाना ही नहीं, विचार तो बात ही नहीं है। हाँ, हिंसा करके आनंद माना वो रौद्र ध्यान है। ठीक है भाई, प्रभावना के काम में क्या ध्यान रखना है अपने को रितु भाभी जी? कितना तो नुकसान हो रहा है और कितना लाभ हो रहा है, कहां पाप लग रहा है, परिणाम कितने उछल रहे हैं अपने। यदि पाप ज्यादा लग रहा है और परिणाम अपने सही दिशा नहीं उछल रहे हैं तो समझ लेना उल्टी डायरेक्शन में है। ऐसा कहा ही नहीं है आचार्यों ने। आई बात है? पंच कल्याणक में जाए, दौड़ भाग कर जैन साहब, खाना खाया, नाच देखा, आ गए, परिणाम की कोई ठिकाना नहीं, धर्म क्या है समझा नहीं, क्या किसका पंच कल्याणक है, क्या हो रहा है कोई लेना देना नहीं, भीड़ लगे, लाइन में खाना खाया, जो जैसे भागे, 2 टाइम 3 टाइम ड्रेस पहनी, नाच देख लिया और बढ़िया। क्या कह जाओ साहब, बढ़िया है ना? बोलो हाँ जी या ना जी? है? और बाबूजी दानदाता भी मिल जाएंगे, जिनको 5 इंद्रिय के विषयों में रस पड़ा हुआ है उसके पैसे देने वाले भी मिल जाएंगे और आयोजन भी हो जाएगा। आप देखना, आयोजन की सफलता इस बात पर नक्की होती है कि कितना धन बचा और कितना बढ़िया खाना खिलाया है। वही है ना? आयोजन की सफलता किससे होती है? किससे होती है? कितने पैसे बचे और कितना बढ़िया खाना हुआ, कितनी भीड़ आई, ये है आयोजन की सफलता। किसने तत्व समझा, किसने धर्म को समझा, कितने जीवों ने अपने परिणाम सुधारे, कितने जीव अब असली मार्ग में लगे, कौन उसका आकलन करता है? पहले बाबूजी कुछ समय पहले तो पंच कल्याणक कराने में पसीना आ जाता था, गिनती के होते थे। अब कमाई ज्यादा होती है तो पंच कल्याणक भी बहुत होगा, मंदिर का सब कर्जा निकल उतर जाएगा, एक बार पंच कल्याणक करा लिया। ये नहीं कह जा सकता, ये स्थिति है। पब्लिक ज्यादा है, पब्लिक को एंटरटेनमेंट, आनंद। पहले शिखर जी के बाबूजी आप यात्रा करते थे, अब कितनी तादाद में, जितने रूम बनाओ उतने कम पड़ गए, जितनी बढ़िया फैसिलिटी रखो वो कम पड़ गए, खाना पीना भोजन करना क्या है, भाव परिणाम ठिकाना ही नहीं है। देखो अब आगे क्या कहते हैं। एक पक्ष हो गया प्रभाव का। अब शास्त्राभ्यास करता है, शास्त्र भी तो पढ़ता है ये, ठीक है ना बाबू जी? अब हाँ, अपन भी और सट आवश्यक में भी जो शास्त्र पढ़ता है कैसे पढ़ता है उसकी बात सुनवा। तथा शास्त्राभ्यास करता है, वहां पद्धति रूप प्रवर्तता है। ओहो, क्या कह जाओ साहब? पद्धति मतलब मेरे को शास्त्र का स्वाध्याय सुनना है या करना है क्योंकि 6 आवश्यक में है, उसको कोई लेना देना नहीं अंदर आचार्य ने क्या कहा, मेरे को तो पढ़ना है क्योंकि सट आवश्यक करना है। हम तो स्वाध्याय वाले हैं तो पढ़ रहे हैं, क्या कहा उसका विचार नहीं, जो कहा उसके संबंध में विचार करके जीवन में लाने का प्रयास नहीं, सिर्फ पढ़ना है। जैसा अपनी पद्धति परंपरा, या तो उसको येन केन प्रकार सिद्ध करना है, लेकिन गलती सुधारनी नहीं है किसी को। बोले अभी जैसे अपन पढ़ रहे हैं ना, स्वाध्याय कर रहे हैं,
पूजा के संबंध में कहा, दान के संबंध में कहा, तप के संबंध में कहा, प्रभावना के संबंध में कहा। अपन ने पढ़ा ना बाबूजी। अब कितने लोग सुधारेंगे? सभी सुधारेंगे। बोलो कितने लोग सुधारेंगे? कल्याण साहब सबको सुधारना और सुधरना है। अगर नहीं तो पद्धति रह गई कि हमारे तो रोज स्वाध्याय सुनना ही है, ये पद्धति रह गई है? कौन समझना है? क्या कह जाओ, इसको कहते हैं पद्धति। हमारे जैसा सिस्टम चलता है वैसा चलता है। यदि बांचता है तो औरों को सुना देता है। बहुत सुंदर बात कही है। ये हम लोगों को गला पकड़ लिया है बाबू, हमारों को पंडित साहब ने पकड़ लिया। हमारी एमआरआई पढ़ता है तो काहे के लिए पढ़ता है? औरों को सुनाने के लिए पढ़ता है। याद करता है तो औरों को सुनाने के लिए। कहानी इधर उधर की याद रखता है तो सभा में सुनाने के लिए। श्लोक गाथा याद रखता है तो सभा में कहने के लिए। काहे के लिए बाबूजी? हाँ, हम लोगों किसी को नहीं छोड़ा है, नहीं दिन साहब, मैं बड़ा पंडित हूं, पहले मेरा नाम होना चाहिए। किसी का नाम ऊपर नीचे हो गया तो वो तो सब वो आयोजन ही बेकार हो गया है। अरे मायाचारी चलती है, हमारा प्रवचन ऊपर कराना, नीचा कराना, हमारी पूजा पहले करानी, हमारी पूजा बाद बहुत मगजमारी है। बहुत सारे जीवों ने तो मेरे को ऐसा कहा, 2-4 जनों ने तो क्या कि गंदगी में मत पड़ रहा आप। मैंने कहा ठीक है भाई। क्या बाबूजी? उस बोले उसमें चक्कर है। चक्कर क्या है जैन साहब? आपने कसाय बैठने का भाव नहीं है आपको, और कसाय आपको गाइड कर रही है। कसाय को आपने स्टेरिंग पे बिठा दिया है तो आपका ये धर्म क्षेत्र में लगना ही बेकार हो गया। मिटाना तो कसाय है और आपने उसको स्टेरिंग पे बिठा दिया। मिटाना किसको है? कसाई को मिटाना है। और बाहर का परिणमन तो स्वतंत्र है बाबूजी, बाहर का परिणमन स्वतंत्र है। किसका प्रवचन होगा वो सब पहले से नक्की है। किसका नाम पहले लिखा जाएगा वो भी नक्की है। आप क्या सोचते हो मायाचारी करके कोई ऊपर नीचे हो जाएगा क्या काम? फिर तूने क्या स्वीकार करा क्रमबद्ध को? है? बाजता है, औरों को सुना देता है। यदि पढ़ता है तो आप पढ़ जाता है, लाइन पढ़ लेता है, लेकिन किसके लिए कहा है, किसको सुधरना है, कोई लेना देना नहीं। अभी अपन ने लाइन पढ़ ली ना, भक्ति की, पूजा की, दान की, तप की, प्रभावना की पढ़ ली ना। किसके लिए लिखा टोडरमल साहब ने? किसके लिए लिखा कैलाश साहब? हाँ पढ़ा तो है। हाँ अरे किसके लिए लिखा? हाँ अपने सुधार के लिए लिखा है, उसकी तो विचार नहीं है। हाँ ये बात तो है, मोक्ष मार्ग में तो लिखी है, उस अधिकार में तो लिखी है, उस प्रकरण में तो लिखी है। अरे किसके लिए लिखी है? चलो भाई समय हो गया, कल अपन इसकी चर्चा करेंगे। मिथ्यातम नाश वेकु ज्ञान के प्रकाश वेकु आपा पर भाषा वेकु भानु सी बखानी है। छहु द्रव्य जान वेकु बंध विधि भान वेकु स्वपर पिछान वेकु परम प्रमाणी है। अनुभव बताय वेकु जीव के जताय वेकु काहू न सताय वे भव्य और आने हैं। जहाँ तहाँ तार वेकु पार के उतार वेकु सुख विस्तार वेकु यही जिन वाणी है। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।